हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। मेरी इन वीडियो से आपको पता चल रहा होगा कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि वीडियो ज़्यादा बने, उस पर मुझे लाइक मिले। जो भी पढ़े उनको सच्चाई का ज्ञान हो, ये है मेरा उद्देश्य। आगे देखिए, संत ब्रह्मदास क्या कहते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर सच्चे दिल से अमल करने की जहालत का अंत होगा और संसार में भारत का गौरव बढ़ेगा। बौद्ध धर्म दलितों का आदि धर्म है। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को बाहर निकाल कर देश का अथाह नुकसान किया है। भारत में सैकड़ों साल बाद बौद्ध धर्म के दुश्मनों से सावधान होने की जरूरत है। यह लोग ब्राह्मण, बौद्ध और अछूत बौद्ध की बात कह उठाकर फूट डालने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार लोगों को डटकर मुकाबला करना होगा। बौद्ध होने का मतलब है नेकी, नम्रता और न्याय। भगवान बुद्ध के अलावा और भी सैकड़ों महापुरुष हुए जिन्होंने अपने अपने ढंग से जनता को ब्राह्मणवाद के चंगुल से आजाद कराने की कोशिश की है। ब्राह्मणवाद मौका मिलते ही ताकत पकड़ लेता है। ब्राह्मणवाद को नष्ट किए बिना देश में एकता नहीं हो सकती। भारत की एक डिक्टेटर की सख्त जरूरत है। भारत को एक डिक्टेटर की सख्त जरूरत है जो ब्राह्मणवाद अर्थात फूट डालने वालों और ऊंचा बोलने वालों से निपट सके। बौद्धों का नारा है जय जनता। देखिए, आइए, संतराम बीए, एक विद्वान व्यक्ति जिन्होंने किताबें लिखी हैं, क्या कहते हैं। आज से कोई 3500 वर्ष पूर्व हमारे एक बहुत बड़े पूर्वज ने, वस्तुतः संसार के सबसे बड़े महापुरुष ने, जाति भेद की विषमताओं और हानियों के विरुद्ध अनवरत प्रचार किया था। कारण यह है कि उनकी दूरदर्शी आंख ने जाति भेद के भीतर हिंदू समाज के विनाश का बीज देख लिया था। संपूर्ण भारत खंड उसका मतानुयायी बन गया था। जब तक भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार रहा, यह देश स्वतंत्र और सबल बना रहा। तब भी विदेशी आक्रमणकारियों के लिए यह देश उसी प्रकार खुला पड़ा था जैसे कि आज है। परंतु यह इतना बलवान था कि किसी को भी इसकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस न होता था। कोई 1200 वर्षों तक भारत स्वाधीन एवं अखंड बना रहा। महाराजा अशोक का साम्राज्य अराकान से हिंदू कुश तक फैला हुआ था। इतना बड़ा प्रदेश भारत में अंग्रेजों के अधीन नहीं था। भगवान बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से जाति भेद पिशाच दब गया था और फलतः हिंदुस्तानियों में पराक्रम एवं पुरुषार्थ की ऐसी वृद्धि हुई थी कि 70-70 वर्ष के बूढ़े बीहड़ वनों और दुर्गम पर्वतमालाओं को लांघकर तिब्बत, चीन और संसार के दूसरे देशों में धर्म प्रचार के लिए पहुंचे थे। उस समय चीन, जापान, बर्मा, लंका, अफगानिस्तान, खुतन और मध्य एशिया प्रभृति नाना देशों की समूची प्रजा भारत को अपनी पुण्य भूमि समझकर वंदना करती थी। परंतु जो ही देश की शत्रु पुरोहित शाही ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर जाति भेद को फिर से प्रचलित किया और भारत का शासन सूत्र पुष्यमित्र शुंग जैसी पुरोहित शाही के हाथ की कठपुतलियों के हाथ में आया, त्यों ही देश अधः पतन की ओर अग्रसर होने लगा। भारत पर उत्तर पश्चिम से आक्रमण होने लगे। रक्त की नदियां बह निकली। अंतर्मुख होकर थोड़ा भी विचार करने से हमारी दरिद्रता, हमारी राजनीतिक दास्ता और हमारी सामाजिक अधोगति का वास्तविक रहस्य हम पर प्रकट हो जाएगा। भारत अभी तक भी वही भारत है जो कभी समूचे संसार का गुरु था। समाज रचना के सिवा हमारी और कोई चीज नहीं बदली, परंतु इस समाज व्यवस्था ने हमें घुन की तरह खा डाला। उसने भारत की एकता के आधार को ही नष्ट कर डाला। उसने भाई को भाई से लड़ा दिया, भाई को भाई का द्रोही बना दिया। हमारी जिस उच्च चरित्र की किसी समय भूमंडल में धाक थी, वह भ्रष्ट हो गई है। हमारा जीवन दुखी हो गया है। हम कुत्ते और बिल्ली की भांति लड़ रहे हैं। यह है किताब उनकी, हमारा समाज। देखिए, पढ़िए, श्री संतराम बीए, उनकी किताब हमारा समाज, उसमें उन्होंने ये बताया। तो चलिए बताते हैं अगली वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो से आप आसानी से समझ सकेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।